जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक है कलयुग में इसको छोड़कर दुखों को दूर करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो आपको इस उपाय को अपनाना ही होगा। और देखिए, कलयुग में चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। जिसको भी देखो, जिससे भी पूछो, वही दुखी है। पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। और जब दुख आते हैं तो आप अनेक उपाय भी करते हो, और वो उपाय करने से आपका दुख स्थायी रूप से दूर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने उपाय ही स्थायी नहीं अपनाया है। तो स्थायी रूप से दुख कैसे दूर होंगे? आप ये भी नहीं जानते हैं कि आपके दुखों की जड़ क्या है। और जब तक जड़ नहीं पता चलेगी तब तक दुख मिट नहीं सकते। अब आपके दुखों की जड़ क्या है? आपके कर्म। जैसा कर्म करेगा बंदे, वैसा ही फल देंगे भगवान। तो वैसा ही फल आपको मिला है। संसार लेन देन की मंडी है। दुख दिए, दुख आए। तो दुख आ तो गए कर्मों की वजह से। अब उनकी कर्मों को कैसे काटोगे ताकि आपके दुख खत्म हो जाए? बाकी के इस संसार में जितने भी उपाय हैं वो कर्म की जड़ को, यानी कि दुख की जड़ को काटते नहीं हैं। और दुख की जड़ नहीं कटेगी तब तक आपका दुख दूर हो ही नहीं सकता है। आप थोड़ा बहुत कोई भी उपाय करते हो, उससे क्या होता है? अस्थायी रूप से आपका दुख चला जाता है। जैसे ही उसका असर खत्म हुआ, क्योंकि जड़ तो आपके अंदर है, वो कटी नहीं है, तो फिर से दुख आ जाता है। यानी कि ऐसा ही चक्कर बार बार चलता रहता है। तो चलिए आज आपको वो उपाय बता देते हैं जिससे आपके दुखों की जो जड़ है वो कट जाए और आपके दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, वो उपाय, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो नाम ही आपके दुखों की जो जड़ है उसको काट सकता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि नामु सप्रेम जपत अन्यासा, भक्ति हो ही मुद मंगल बासा। नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामु ने सकई नाम गुण गाई। अर्थात नाम में वो शक्ति है कि जिसका वर्णन राम भी नहीं कर सकते। राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। जिस नाम को जप करके हनुमान जी ने क्या कर रखा है? राम को अपने वश में कर रखा है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद को सभी याद करते हैं। नाम जप के प्रभाव से ही उनको सब याद करते हैं। नाम जप को जो कोई प्रेम के साथ जपता है उसका मंगल ही मंगल होता है। नाम जप में इतनी शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है पाप नाश की। आपके समस्त पापों को वो विघ्नों को वो नाश कर देता है, उसकी जड़ को समाप्त कर देता है। क्योंकि जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपके पाप, आपके दुख कट ही नहीं सकते। तो नाम जप से ही आपके कर्म कटते हैं। यानी कि भोगने तो पड़ेंगे आपको, लेकिन यदि आप नाम जप नहीं करोगे तो पूरे भोगने पड़ेंगे। नाम जप करोगे तो सालों के महीनों में, महीनों के दिनों में और दिनों के घंटों में आपके जो है दुख दूर हो जाएंगे, आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जपना कैसे है? देखिए, आगे कह रहे हैं कि कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। वही व्यक्ति कलयुग में बचेगा जिसने भगवान नाम का सहारा लिया है। जिसने नाम का सहारा नहीं लिया है उसे कोई भी बचा ही नहीं सकता है। श्रद्धा भाव विश्वास से, निरंतरता से आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है।
इस तरह से हमारे शास्त्रों में बहुत से प्रमाण मिलते हैं। नाम जप से पूर्व काल में बहुत से व्यक्ति तर गए हैं। इतिहास और पुराणों एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी हैं। भगवान के नाम जप और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव आदि, गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसिंह, मीराबाई आदि अनेक भक्त परमपद को प्राप्त हुए हैं। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वे भी तर गए, उनके भी दुख दूर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतु अजामिलु गजु गणिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। वो भी अजामिल और गणिका जैसे पापी भी नाम के प्रभाव से भव से पार उतर गए, यानी कि उनके भी दुख दूर हो गए। तो आपके क्यों नहीं होंगे? जब तक एक घट में प्राण है तब तक उसे पुकारते रहिए, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो उम्मीद करते हैं आप निरंतर नाम जप करके कलयुग में अपने सभी दुखों को दूर जरूर करोगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।